छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्य के छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि इस विद्यालय में रोबोटिक्स, कंप्यूटर व आधुनिक लैब भी होंगे, जिससे आसानी से बच्चे विषयों को समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। वहीं डोंगरगढ़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का नाम परिवर्तित कर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया गया। हम आपको बता दें, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डोंगरगढ़ की आधारशिला 66 साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्कूल का शिलान्यास रखा गया था। आज यह विद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार की योजना कार्य की निगरानी अध्यक्ष स्वयं जिले के मुखिया कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा और सचिव अनुभागीय अधिकारी एसडीएम की देखरेख में निर्माण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को दिया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका टेंडर पूनम अग्रवाल डोंगरगढ़ को दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर होने के बाद भी टेक्निकल खामियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके चलते 2 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में पूनम अग्रवाल को कम पड़ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो और राशि की मांग की जा रही है। यदि एक छोटे से राजमिस्त्री को कराए गए निर्माण कार्य का अवलोकन निष्पक्षता से कराया जाए तो वह भी बता देगा कि 2 करोड़ के कार्य में क्या क्या कमियां और खामियां है। बता दें, शुक्रवार को आए हल्की हवा से स्कूल के मुख्य द्वार, कंप्यूटर रूम व प्रचार कक्ष का टीन हवा में उड़ने लगा, जिसकी सूचना स्कूल स्टाफ को होते ही स्कूल सामग्री जैसे तैसे हटाया गया। गनीमत रही कि स्कूल बंद होने की वजह से कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया, पर सवाल उठता है कि जिस कार्य के प्रथम वर्ष का यह हाल है तो आगे चलकर क्या क्या होगा। गुणवत्ताहीन निर्माण के साथ स्कूल खोले जाने का मतलब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना है। क्या इस लापरवाही पूर्वक किए जा रहे निर्माण कार्य की जांच होगी? ये पूरा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि 66 साल पुरानी कमज़ोर लकड़ी के ऊपर हल्के एंगल पे सैकड़ों मीटर का टीन सीट का छत बिछा दिया गया, वह भी एक कील के सहारे, जो हल्की हवा में उखड़ गया। ऐसा कार्य पूरे स्कूल में किया गया। हम आपको बता दें, पुराने खराब लकड़ी के खिड़कियों, चौखट, दीवारों में डेंटिंग पेंटिंग का ही कार्य किया गया, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी द्वारा टीन शेड के हल्की हवा में उड़ जाने का जायजा नहीं लिया गया और न ही इसकी जानकारी लेने की जहमत उठाई गई। आज उसी स्कूल का हाल कांग्रेस के भूपेश सरकार के राज्य में हाल बेहाल हो चुका है। कार्य के नाम पर आम नागरिकों के पैसों का बंदरबाट करने में बिचौलिए इतने मशगूल हो गए हैं कि इनको यह भी याद नहीं कि स्कूल की नींव किसके द्वारा रखी गई है। यह स्कूल कांग्रेसियों के लिए ऐतिहासिक और गर्व का केंद्र होना था, पर आजकल यह भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। सन 1956 में बने स्कूल का जीर्णोद्धार राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजनाओं में शामिल है, जो 2 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। हल्के हवा में छत के उड़ने से 2 करोड़ के कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। 2 करोड़ के गुणवत्ताहीन कार्य को देखने शहर के लोग पहुंचे, पर कार्य से संबंधित सरकारी कर्मचारी अधिकारी पहुंचने की खबर नहीं मिली। वहीं लोगों में यह भी चर्चा रहा कि कमीशन मिला होगा तभी निरीक्षण पे नहीं आ रहे हैं। विषय है, जांच होगा या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य एसके साहू ने गुणवत्ताहीन कार्य के बारे में नहीं बताया, लेकिन बातों बातों में यह कह गए कि आए हवा ने बता दिया कि कार्य किस लेवल का है और कैसा है, कार्य में क्या कमी है। कार्य के प्रति स्कूल स्टाफ भी संतुष्ट नहीं। दबे जुबान में स्कूल स्टाफ ने कार्य को दिखाया कि किस तरह से विद्या मंदिर के
भ्रष्टाचार का सही मानकों में निर्माण नहीं किया गया। बहरहाल अब देखना और समझने सोचने वाली बात यह है कि जिले के दंडाधिकारी कलेक्टर इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता ऐसी है तो फिर जिले में हो रहे विभिन्न मत के कार्य कैसे हुए होंगे? क्या सभी निर्माण कार्य इसी तरह के किए गए होंगे? तो यदि जिले के बड़े अधिकारी की नहीं चली तो अन्य शासकीय कार्यों का तो भगवान ही जाने। आखिर अब इसके लिए दोषी कौन है, कौन जिम्मेदार है, आम जनता ही बताए। अभी जो नव निर्माण हुआ उसमें निकल के फेंक आ गया था, हवा से मतलब तूफान से उड़ गया था। इस पर आपका क्या कहना है कि कल चल के अगर बच्चे होते या कोई हादसा होता तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आप? शुक्रवार को जो हादसा हुआ वास्तव में ये तो अपने लिए खेद का ही विषय है। और ये जो निर्माण वर्क चल रहा है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल डोंगरगढ़ का, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसमें निर्माण वर्क लगभग पूर्णता की ओर जरूर परिलक्षित हो रहा है। और निर्माण वर्क जो चला वो निर्माण वर्क पुराने जो हमारे जो लकड़ी वगैरह थे उसी में से सभी को लगाया गया है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जो उस दिन के तूफान में परिलक्षित करा दिया कि कमी है, और उसके कारण से वो शेड उड़े हैं, जिसकी जानकारी उच्च कार्यालय को व्हाट्सएप के माध्यम से दे भी दी गई है। सर ऐसा जानकारी भी है कि सर आप इसी स्कूल में पढ़े हैं जी। और सन 1956 में इसका निर्माण रखा गया था। तो और आज के दशक में मतलब देंगे तो 66 साल ऐसा कुछ होगा इसमें। तो इतने साल में लकड़ी की गुणवत्ता तो बिल्कुल इसमें आई होगी। लकड़ी की गुणवत्ता के बारे में तो निश्चित है मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इनका जो स्पेशल मानक जो निर्धारण करने वाले लोग ही बता पाएंगे कि वास्तव में लकड़ी मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर कह पाऊँगा कि ये जो लकड़ी है वो पुराने जो हमारे बिल्डिंग में पहले से लगा हुआ था उसी पर ही जो शेड लगाया गया है, उसी में नट वगैरह जो लगाए उसी से द्वारा वो सेट किया गया है। सर क्या आपका ऐसा मानना है कि क्या वो मतलब लकड़ी को सही तरीके से पुरानी लकड़ी में बैठाने और सही तरीके से कार्य नहीं होने के कारण उस जो थोड़ी सी हवा चली थी वो उसके कारण हवा में सेट हुई? मानने वाली बात तो हवा ही सब कुछ बता दिया, इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। हवा ही बता दिया वो किस लेवल का है और कैसा है। साहू अभी जब हवा तूफान चला उसके कुछ देर पहले ही मैं लंच के लिए घर गया हुआ था, तो तत्काल मुझको अपने स्टाफ के माध्यम से ये मैसेज आया कि सर हवा में यहाँ का जो टीन का सामने का भाग है वो उड़ चुका है। मैं तुरंत आया तो देखा सामने का भाग का टीन उड़ चुका था, और फिर अवलोकन किया तो बाजू में ही मेरा परीक्षा कक्ष और कंप्यूटर भी रखा हुआ है। तो वहाँ पे जाके देखा तो तत्काल में ये सारे मेरे स्टाफ के लोग कंप्यूटर को उस जगह से हटा चुके थे। तो मेरा कंप्यूटर और स्टाफ के लोगों को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुँची है, और जो सामने का छत है वही उड़ा हुआ है। थैंक यू। सर किसके द्वारा बनाया जा रहा था सर, किसको टेंडर दिया था? ये इसके लिए ये तो वैसे एजेंसी है PWD का, और वर्क चल रहा है अग्रवाल जी, पूनम अग्रवाल जी के माध्यम से इनका निर्माण कार्य जारी है। अभी भी इसमें वर्क चल ही रहा है। कुछ वर्क बाकी हैं। कितने की लागत से बनाया जा रहा था सर जी? कितने की लागत से बनाया जा रहा है पूरा? ये मेरे पास रिटर्न तो नहीं, लेकिन पता चला है कि 2 करोड़ की लागत की है कंप्लीट, और अभी उनका वर्क जारी भी है। सर इसका